बिहार में सभी पार्टियों ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में बीजेपी ने अपने सभी पासे इस्तेमाल करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पटना से आने के क्रम में भाजपा नेता जितेंद्र स्वामी का काफिला जब चैनपुर बाजार पहुंचा तो विपिन सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद जितेंद्र स्वामी का काफिला रजनपुरा पहुंचा। इस काफिले में जितेंद्र स्वामी के साथ उनके भाई और दौड़दा विधानसभा के भावी प्रत्याशी भोला सिंह भी मौजूद थे। इस काफिले में समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं यह काफिला चैनपुर बाजार होते हुए रजनपुरा पहुंचा, जहां पर जितेंद्र स्वामी ने लोगों को संबोधित किया। साथ ही दरौदा के वर्तमान विधायक व्यास सिंह पर जोरदार हमला भी किया है। यह इलाका उस समय महाराजगंज विधानसभा में हुआ करता था, दरौदा विधानसभा में है। अब जानते हैं सेमरी, रजनपुरा, टोलापुर, ये सब इलाका जो है महाराजगंज विधानसभा का ये था, जहाँ से 5 बार विधायक हुए थे उमाशंकर बाबू। यहाँ के लोग से निजता है, लगता है कि पारिवारिक संबंध है। मेरे इतना बड़ा जन समर्थन कोई इस पूरे कमिश्नरी में कोई ऐसा व्यक्ति अगर हो तो आप देख लीजिए। मैं किसी को चैलेंज नहीं करता, मैं किसी को थ्रेट नहीं करता, मैं किसी की औकात को नहीं बताता, लेकिन हमें लगता है कि इस कमिश्नरी के लाखों लोग कहीं ना कहीं बड़ा नेह और स्नेह देते हैं, बड़ा प्यार देते हैं। निश्चित पार्टी मुझे टिकट, मेरे छोटे भाई रोहित कुमार अनुराग, जिन्हें प्यार से लोग भोला जी कहते हैं, मैंने उनको प्रपोज किया है। चूँकि मेरे पास वही ऑप्शन था और मुझे लगा कि उमाशंकर बाबू का जो सफ़ेद चादर है वह चादर सफ़ेद रहे, तो इसमें देश के बहुत बड़े कंपनी, जो एक हवाई जहाज़ की कंपनी थी, क्लोवन एयरलाइंस, जिसके वाइस चेयरमैन रहे, CEO रहे ये, और 5-6 साल पहले उस काम को छोड़ करके और कहीं न कहीं सामाजिक कार्यों में लगे, बराबर हम लोगों के सहयोग में रहे। पिताजी चुनाव लड़े तो उसमें साथ रहे, या हम चुनाव लड़े उस चुनाव में लगे रहे, बराबर किसी न किसी विधानसभा का, लोकसभा की भी जब चुनाव हो रहा था तो उसमें इन्हें किसी न किसी विधानसभा की जिम्मेवारी दी जाती थी और बड़े बखूबी उसको निभाते थे। तो मुझे लगा कि मुझे इन्हें लड़ाने से कम से कम उमाशंकर बाबू का कद और उमाशंकर बाबू जैसे शख्सियत का जो चादर रहा है वह सफ़ेद रहेगा, वह निदाग रहेगा। चूँकि इनका पेट भरा हुआ है। बहुत लोग तो इसी के लिए विधायक बनना चाहते हैं, MP बनना चाहते हैं कि एक घर है तो 10 घर हो जाए, एक गाड़ी है तो 10 गाड़ी हो जाए। लेकिन उमाशंकर बाबू आज भी गणेश लॉज में रहते थे और जितेंद्र स्वामी भी उसी गणेश लॉज में रहते हैं। एक कमरा और एक मकान नहीं बन सका है। देखिए ना, न व्यास सिंह के नाम पर वोट हुआ था और न व्यास सिंह के चेहरा पर वोट हुआ था। व्यास सिंह का 2-4 रिश्तेदारी से दरौदा विधानसभा में हो सकता है, न यहाँ के कार्यकर्ता थे और न यहाँ के पार्टी को कोई ऐसा जिम्मेवारी उनको था जिससे कि पार्टी में घूमे। लेकिन चूँकि यहाँ अजय हराओ अभियान चल रहा था, कि चूँकि उन्हें गुमान हो गया था, घमंड हो गया था, उन्होंने कई बार कह दिया कि हम वोट मांगने नहीं जाते हैं, लोग अपने आकर हमें वोट देते हैं, तो लोगों को लगा कि इसे हरा देना चाहिए। उसमें जो 54,000 वोट जितेंद्र स्वामी को मिला था, उसी वोट के समीकरण से 48,000 वोट व्यास को मिला। चूँकि लगा कि यह एक बीजेपी का वर्कर है, बीजेपी का कार्यकर्ता है और कोई उसमें क्वालिटी ऐसी नहीं है जो विधायक की क्वालिटी हो। आप देखे होंगे अजय को 5 साल 7 साल लगा लोगों के दिल को तोड़ने में, तो 6 महीना में हमको लगता है कि सैकड़ों गांव का डिवीज़न कर दिया है, 2 भाग कर दिया। चूँकि हम इस दल में हैं, हम चाहते हैं कि नहीं पार्टी हर स्थिति में यह सीट जीते।
चूँकि मैंने पार्टी को कहा था कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को 20 से 22,000 वोट आएगा, संयोग से उनको 23,000 वोट आया। अब क्या जी, अब तो आप देख रहे होंगे बदलने के लिए सब जाली लोग अपना ही हैं, बोर्ड लगा लेना और वर्क होना, चूँकि 10 दिन के बाद नोटिफिकेशन होना है, मैं उस पर बोलने लगूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चूँकि पार्टी के अभी पार्टी में ज्वाइन किए हैं, निर्दल चुनाव लड़े थे और क्या क्या कहे और नहीं कहे उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। हमें हमारा नेह स्नेह उन पर था और पूरे जनमानस का नेह स्नेह मिला अजय के विरोध में। अजय हराओ लहर के उपज हैं, उनका कोई न क्वालिटी है न कोई क्रेडिट है। अब देखिए तो गठबंधन को तय करना है कि सीट जेडीयू को जाता है या बीजेपी को जाता है। ऐसा भी सवाल ही कहाँ से उठ गया कि पार्टी टिकट नहीं देगी। पार्टी कहीं न कहीं लड़ाएगी और उसकी अपनी ड्यूटी है। सब चीज़ राजनीति में समय पर तय होता है। तो हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी के शीर्षस्थ नेता प्रतिदिन संपर्क में हैं और कद काठी आप हमारा जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको किसी का गणेश परिक्रमा करना है, कहीं ना कहीं अपने नेताओं से सीधे अपना आग्रह करना, निवेदन करना, चूँकि कार्य क्षमता हमारी है, हम काम करते हैं पार्टी के लिए, सुबह से शाम तक पार्टी के लिए काम करते हैं। अगर पार्टी को सीट से प्रेम है ना, व्यक्ति से तो प्रेम नहीं होगा, उसको सीट चाहिए। तो सीट चाहिए तो रोहित कुमार अनुराग हैं, भोला जी हैं, हम ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। क्योंकि पार्टी का अपना काम है, पार्टी समीक्षा कर रही है, सर्वे करा रही है, निश्चित रूप से अच्छा निर्णय लेगी। जन समर्थन बहुत अच्छा है। लोगों को बदलाव चाहिए, लोगों का ऐसा कोई कैंडिडेट चाहिए यहाँ पे जो विकास करे, सच्चाई में विकास करे, सिर्फ बोले नहीं करके दिखाए। मुद्दा सिर्फ एक ही है, विकास। यहाँ की सड़कें देख लीजिए, यहाँ की बिजली के हालात देख लीजिए, यहाँ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है हर इंसान की, वो बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, सब चीज़ की कमी है। पिछले कई वर्षों से जो लोग यहाँ पे पहले विधायक थे, जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, लोगों को झलासा दे के, लोगों को भुलावा दे के सिर्फ वोट बटोरा है, कोई काम नहीं किया है। लोग त्रस्त हैं। अभी हम लोग आ रहे थे, रास्ते में एक जगह हम लोग रुक गए, उन लोगों ने हमसे पूछा कि सर आप भी काम करेंगे या सिर्फ लोगों की तरह वादा करके जाएंगे। तो लोगों में डर है, नेताओं के प्रति एक डर व्याप्त है। वो जानते हैं कि जो आ रहा है यहाँ पे सिर्फ वादा करके जा रहा है, हमारा वोट लेके चला जाएगा, 5 साल तक हमें पूछने नहीं आएगा। हम उस डर को समाप्त करने के लिए हैं, हम यहाँ विकास कार्य करने के लिए आए हैं। देखिए ऐसा है कि पहले तो मैं यहाँ इस वजह से आया हूँ, मैं एक अच्छा मेरा कैरियर था, उस कैरियर को मैं छोड़ कर आया हूँ क्योंकि मेरे दिल में, मेरे मन में कोई समाज के लिए कुछ भलाई का काम करने का मन था। इस वजह से मैं आया हूँ। मुझे अगर पैसा कमाना होता और मुझे अपना कोई कैरियर स्थापित करना होता तो मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान में 1000 लोग सुर्खियों में रहते हैं तो मैं वैसे एक कंपनी में काम कर रहा था। मुझे उसके लिए विधायक बनने के लिए और एमपी बनने की ज़रूरत नहीं। मैं दरौंदा में हमेशा सेवक के रूप में रहूँगा, दरौंदा के बीच में, दरौंदा के लोगों के साथ रहूँगा। नेता तो मैं हूँ ही नहीं, नेता तो सब ही गलत है। सुबह से लोग तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इस गांव से उनके पिताजी से लेकर के आज तक इतना ना लगाव है, जो घर घर माने वो प्रेम इतना ना ज़्यादा है, जो लोग सेवा करने के लिए सुबह से लगे हुए। सबसे बड़ा चीज़ है जो लोगों का जो अपार समर्थन मिल रहा है, इससे तो यह प्रतीत हो रहा है कि इनका कन्फर्म है चुनावी टिकट। सारे गाँव के लोग स्वागत किए हैं। चैनपुर से देखबे कि यह बाइक से काफिला गया, इतना बाइक लेकर सब बच्चा लोग सुबह से उमंग में था। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच, टेबल फैन, सीलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 and 3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।